सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आप लहसुन की खेती करते हैं तो लहसुन की वैरायटी का सिलेक्शन करते समय आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमेशा आपको ऐसे बीज का सिलेक्शन करना है जो स्वस्थ हो, अंकुरण क्षमता अच्छी हो। आपके क्षेत्र के लिए वो वैरायटी सूटेबल है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही उत्पादन क्षमता इसकी किस प्रकार की है, उच्च या निम्न है, या फिर इनमें जो कहना चाहिए कि पकने की जो समय अवधि है वो कितने दिनों की है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। किसान साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको 5 ऐसी वैरायटी के विषय में बताएंगे जिन्हें आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता उच्च है, लगभग 70 क्विंटल तक का उत्पादन आप एकड़ से ले सकते हैं। किसान साथियों, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। यदि आप लहसुन की खेती करते हैं किसान साथियों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें संतुलित खाद की आवश्यकता होती है। समय समय पर दवाइयों का भी स्प्रे आपको इनमें करना होता है। इसके अगर सारा प्रबंधन आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो इन वैरायटी से आप जो 70 क्विंटल तक का उत्पादन बड़े आराम से ले पाएंगे। किसान साथियों, आपको बीज लगाने से पहले उपचारित अवश्य कर लेना है। आपको मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम से उपचारित करना है, जिसकी आपको 4 ग्राम मात्रा लेनी है। 4 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। किसान साथियों, बीज उपचारित करने के बाद में आधे से 1 घंटे तक इन्हें आपको छाया में सुखाना है। उसके बाद में इसकी रोपाई या फिर बिजाई आपको करना है। 1 एकड़ में बीज बोने के लिए लगभग 1.5 से 2 क्विंटल बीज की आपको आवश्यकता होगी। नंबर 1 पर जो हमने वैरायटी को लिया है किसान साथियों, वो है यमुना सफ़ेद के नाम से आती है, या फिर इसी को हम जीवन के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी की जो उत्पादन क्षमता है प्रति एकड़ में 60 से लेकर 70 क्विंटल की मानी जाती है। साथ ही इसकी जो पकने की समय अवधि किसान साथियों, ये 150 दिन का समय लेती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इसे हम भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं, सभी में इसका अच्छा उत्पादन माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें काफ़ी अच्छी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमने लिया किसान साथियों, एग्रीफाउंड सफ़ेद के नाम से आती है। इस वैरायटी को हम G41 के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है। उत्पादन क्षमता इसकी लगभग 70 क्विंटल के आसपास की होती है। इसके अलावा इसका जो कंद होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, ठोस होता है और मध्यम आकार का होता है। इसके अंदर का जो गूदा होता है वो क्रीम कलर का होता है किसान साथियों, और एक कंद में लगभग 25 से 30 कलियाँ पाई जाती है। इसे लगभग पकने में 165 दिन का समय लगता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, जैसे झुलसा रोग, तना गलन, जड़ गलन, इस तरह के रोग इसमें नहीं लगते हैं। इसे भी हम भारत के सभी राज्यों में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों की लिस्ट में हमने तीसरे नंबर पर लिया किसान साथियों, यमुना सफ़ेद 2 के नाम से जो वैरायटी आती है, इसे ही हम G50 के नाम से जानते हैं। इसके पकने की समय अवधि 165 दिन की होती है। उत्पादन की हम बात करें अगर तो 55 से 60 क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ से लिया जा सकता है किसान साथियों। इसके जो कंद होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, ठोस होते हैं, और अंदर जो गूदा होता है वो क्रीम कलर का होता है। एक कंद में लगभग 15 से 20 कलियां पाई जाती है किसान साथियों। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो झुलसा रोग हो, इसके अलावा जड़ गलन हो, बैगनी धब्बा रोग हो, तना गलन हो, इस तरह के रोग इसमें नहीं लगते हैं। इस वैरायटी को भी हम पूरे भारत में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी के लिए यह वैरायटी अनुकूल मानी जाती है, चाहे वो आपके पास में काली मिट्टी हो, हल्की ज़मीन हो या फिर रेतीली ज़मीन हो, सभी में अच्छा उत्पादन देती है। अगली जो वैरायटी को हमने लिया किसान साथियों, चौथे नंबर पर, वो है यमुना सफ़ेद 3 के नाम से आती है, जिसे हम G282 के नाम से भी जानते हैं। पकने में लगभग 140 दिन का समय लेती है। उत्पादन क्षमता 70 क्विंटल के आसपास की होती है। इसकी कलियां बड़े आकार की पाई जाती है किसान साथियों। इसके कंद जो है सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं, ठोस होते हैं, और अंदर जो गूदा होता है वो क्रीम कलर का होता है किसान साथियों। ये वैरायटी पकने में 130 से लेकर 140 दिन का समय लेती है। बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। इसमें जैसे कि आपने बैगनी धब्बा रोग देखा होगा, वो इसमें नहीं लगता है। जड़ गलन, तना गलन, ये रोग भी इसमें नहीं लगते हैं किसान साथियों। इस वैरायटी को भी हम पूरे भारत में सभी प्रकार की मिट्टी में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगली जो वैरायटी किसान साथियों 5वें नंबर पर, ये है टाइप 56-4 के नाम से आती है। इसके कंद जो है वो काफ़ी छोटे आकार के होते हैं, और एक कंद में लगभग 25 से 30 कलियां पाई जाती हैं। इस वैरायटी को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है किसान साथियों। इसकी उपज क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, 70 से 75 क्विंटल का ये एवरेज निकालती है किसान साथियों। इसे भी हम भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं किसान साथियों, और लगाने का जो उचित समय है इस अक्टूबर-नवंबर का माह सबसे उचित माना जाता है। इसके अलावा पकने की हम बात करें तो 140 से 150 दिन का ये समय लेती है। तो इस प्रकार किसान साथियों, इन वैरायटी में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन दबा दीजिए।